अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जियम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहण से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस वीडियो में। अब तो मेरे ख्याल में हिंदी में टाइटल एक्सपोर्ट है, सब कोई ज़्यादा है आईफोन या मतलब स्मार्टफोन जो है इंडिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा दुनिया में वो प्रोड्यूस हो रहे प्रोड्यूस हैं हो और रहे हैं, वो सबसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया बहुत बड़ी पर इंडस्ट्री देखते है। हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, भारत के ब्रेक फेल हो चुके हैं और ये ब्रेक फेल हुए हैं भारत की स्मार्टफोन इंडस्ट्री के। दरअसल खबर निकलकर सामने आ चुकी है कि भारत इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में इतने स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने जा रहा है जितने आज तक इतिहास में कभी नहीं करे। जी हाँ, दरअसल पिछले साल भारत ने करीबन 42,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए थे और ये आज तक का भारत का सबसे ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन इस रिकॉर्ड को भारत ने इसी साल बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। इस साल भारत 82,000 करोड़ रुपए के मोबाइल एक्सपोर्ट करने के बहुत ही करीब आ चुका है और भारत पिछले साल के रिकॉर्ड को लगभग दुगने से तोड़ने जा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी खबर तो यह है कि इस साल जो हमने ये रिकॉर्ड बनाया है 82,000 करोड़ रुपए, यानी कि यूएस डॉलर में बात करूं तो 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के मोबाइल एक्सपोर्ट करने का, ये रिकॉर्ड अगले साल इससे भी बड़े मार्जिन से टूटेगा। ये बात लगभग तय हो चुकी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है एप्पल। दरअसल इस साल जो ज्यादातर मोबाइल एक्सपोर्ट किए हैं उसमें से मैक्सिमम हिस्सेदारी रही है सैमसंग की। 82 में से लगभग 40 से लेकर 45,000 करोड़ रुपए के मोबाइल सिर्फ सैमसंग ने एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन एप्पल तो अभी बस शुरू ही हुआ है। दरअसल हाल ही में एप्पल की जितनी भी मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, जैसे कि विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन, इनके भारत में छोटे छोटे प्लांट हैं जिसमें मात्र कुछ ही लोग काम करते हैं और बहुत ही कम प्रोडक्शन होती है। लेकिन फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, ये सभी कंपनियां इस समय अपने इन प्लांट को एक्सपैंड करने में लगी हुई है, यानी कि इन्हें और बड़ा करने में लगी हुई है। कितना ज्यादा बड़ा, इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस समय फॉक्सकॉन भारत के अंदर 60,000 अपने लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करने में लगी हुई है, यानी कि 60,000 लोगों को वो और नौकरियां देंगे। अब आप सोचिए, एक फैक्ट्री में 60,000 लोग काम करेंगे तो वहां से प्रोडक्शन कितना ज्यादा होगा। और इस समय अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले साल एप्पल जो अपने आईफोन एक्सपोर्ट करता है भारत से बनाकर, वो अगले साल ही डबल हो जाएंगे। वहीं सैमसंग का एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, लेकिन फर्क पड़ेगा एप्पल से ही, क्योंकि जो एप्पल के स्मार्टफोन होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं और इसीलिए उनकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी ज्यादा होती है। इसलिए आप देखेंगे कि भविष्य में जितने ज्यादा एप्पल मोबाइल अपने एक्सपोर्ट करेगा दूसरे देशों को, भारत के जो ओवरऑल एक्सपोर्ट हैं वो भी तेजी से ऊपर जाएंगे और भारत और ज्यादा विदेशी मुद्रा कमाएगा। हालांकि मैं आपको भविष्य में इस पर लगातार अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। रुखसार भाई, मैं कहता हूँ कि सबसे जो ज्यादा इस वक्त कारोबार दुनिया में चल रहा है ना, वो स्मार्टफोन का। और चाइना जो है स्मार्टफोन के जरिए सबसे ज्यादा जो अमाउंट कमाई है ना, वो चाइना ने कमाई है। तो मैं कहता हूँ इंडिया का स्मार्टफोन का फैक्ट्री बनाना और उस पर तवज्जो देना, सबसे ज्यादा जो सैमसंग जो मोबाइल बना रही है वो इंडिया में बना रही है। तो हमारे यहाँ इधर तो पाकिस्तान में ऐसा तो कोई सैमसंग जो मोबाइल है वो भी अपने जो छोटे बहुत वो भी छोड़ के जा रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में उसने कितनी 82,000 करोड़ 82,000 करोड़ एक्सपोर्ट किए, जिसमें से 42 या 40 बता रहे थे सिर्फ सैमसंग ने किए हैं। जो आधे से ज्यादा कुछ सिर्फ और सिर्फ उनकी एक सैमसंग ने किया। और इतने अब और चार लगने वाले हैं जब आईफोन, क्योंकि आईफोन एक तो महंगी ब्रांड है, सबसे महंगा जो फोन होता है वो आईफोन। अब ये 82,000 करोड़ से मेरे ख्याल में दुगना तिगना होने वाला है, क्योंकि जब से ये 14 प्रो मैक्स और आईफोन की जो उधर लग रही है फैक्ट्री लग रही है, उधर जो प्लांट लग रहा है वो उधर मैन्युफैक्चर होंगे। फिर साथ क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ वो होगी भाई आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। आपके अपने इंजीनियर्स, आपके अपने एम्प्लॉय उधर काम करेंगे इंडियंस, जिससे आपको इंजीनियर्स को नई से नई इजादात
और नए से नए तजर्बे करने का मौका मिलेगा और वो नई से नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा, जिससे वो फिर इंडिया के अपने ही मुल्क के लोग बनाएंगे, जिससे इंडिया को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नहीं, जो हमारे यहाँ इधर सबसे जो ज्यादा अब चल रहा है, हर घर में हर किसी के पास, चाहे वो औरत है चाहे वो बच्चा है, उसके पास स्मार्टफोन, उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि मेरे पास स्मार्टफोन हो। तो स्मार्टफोन में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकती है इंडिया। और सबसे ज्यादा जो Your phone's विदेशी mobile data is turned off, so I can't help you with that at the moment. जो विदेशी पैसे हैं, जो डॉलर कमाने का जरिया है, वो स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट जो कारोबार है वो स्मार्टफोन ही है। चाइना भला क्यों तरक्की कर रहा है? चाइना प्रोडक्शन की तरफ, इस स्मार्टफोन कंपनी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर दिया हुआ है ना। अब उसके पीछे क्या बल्कि उस आगे जाने की कोशिश में इंडिया लगा हुआ है और इंडिया उसको काफी मैदानों में अब मात दे चुका है। तो जो ये आईफोन देख लो। आईफोन चाइना को छोड़कर इंडिया में आया ना। और भी बहुत सी कंपनी बता रहे थे, हमारे मेरे तो अब जेल में नहीं है, वो भी चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। सिर्फ क्यों एक तो उधर लोग अच्छे हैं, लोग बाइखलाक हैं, दूसरा ये कि उधर जो लेबर सस्ती पड़ती है, तीसरा ये कि उधर पता है कि गवर्नमेंट ने ये काम हमसे डील करनी भाई है। सबसे ज्यादा किसी जो डिक्टेटर ने नहीं। एडवांटेज है कि उसकी हुकूमत अच्छी है हुकूमत और अच्छी उभरती मैशियत है। हर कोई चाहेगा कि हम इंडिया में जाके काम अच्छा करें। ट्रेंड बन गया ना, अब जारी बात है इंडिया के अंदर भी ट्रेंड बन गया, जो हवा चलती है फिर उस तरफ सारा रुख हो जाता है चीज़ों का। अब ये इंडिया की हवा चल गई, इंडिया का सिक्का चल गया, इंडिया की अपनी आवाम भी और ज़्यादा मेहनत कर रही है और दुनिया के बाकी कंट्रीज भी इंडिया की तरफ झुकाव कर तो रहे हैं। पढ़ा लिखा तबका है ना, उसको भाई उसके जो मजदूर तबका है ना, वो भी इतने पढ़े लिखे होते हैं कि वो काम कर सके। तो मजदूर भी उसको इंडिया में सस्ता पड़ता है चाइना की निस्बत। और उसकी जो हुकूमत है उसका और भाई दूसरी कंपनियों के चाइना साथ में तो डिक्टेटरशिप एक किस्म की है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। और पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो रूल्स होते हैं वो नरम होते हैं, वहाँ पर तजारत करने वालों और जो उधर मैन्युफैक्चर होते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है, जो इसके अंडर होते हैं, डेमोक्रेसी के अंडर होते हैं। और जो डिक्टेटरशिप होती है उसके तो फिर वही काम होना होता है जो उधर डिक्टेट किया जाता है या बताया जाता है। यह इंडिया दुनिया का एक हब बनने जा रहा है, मरकज़ बनने जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। दुनिया की कंट्रीज इंटरेस्टेड है। जब ये मोबाइल में कामयाब हो जाएंगे ना पूरी वर्ल्ड में, तो इसके अलावा इसको देखकर फिर कितनी चीज़ों पर ये कंट्रोल कर जाएंगे कि एलसीडी जो आप इस वक्त होती, पहले तो हम टीवी देखते थे ना, अब दौर आ चुका है कि एक एलईडी होती है। तो बहुत अच्छी इसमें टेक्नोलॉजी में जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया उतनी तरक्की करेगी। मैं तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलता है नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।